जरदारी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि मुझे बल्ले का निशान की पेशकश हुई, इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी, क्या हाल है? सर नहीं पकड़ा जा रहा। अच्छा, क्या? मैं भी नहीं पकड़ा जा रहा और जो मेरे साथ हो रहा है वो भी नहीं पकड़ा जा अच्छा, रहा। चलिए, नहीं सर, पकड़ेंगे। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है। शुरू करते हैं। जरदारी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी पीटीए वाले पहले बगैर मेहनत आ गए, अब मेहनत करें। सो ये तो है कि उनकी मेहनत तो करनी पड़ रही है उनको। पिछली बार का चलें वो चीज़ एक बहस छिड़ जाएगी फिर से जी कि उन्होंने कितनी को मेहनत की, कितनी को मेहनत की। लेकिन देखिए, हमारे जो साबिक पीटीआई चेयरमैन जो हैं, कासिम के पास, वो तो ये नहीं कहा जाता कि मेहनती नहीं है। उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। अब उनकी उनकी मेहनत के साथ जो लोग अटैच होके आ गए थे और उनको मेहनत शायद कम करनी पड़ी, इशारा शायद उनकी तरफ है। क्योंकि वो तो अभी नहीं है ना किसी पोज़ीशन में मेहनत करने की। नहीं सर देखें, एक तो जो बिल्कुल खान साहब ने जो मेहनत की ना कि 20-22 साल वो मुड़े नहीं, वो हुँ। लगे रहे, वो वाली मेहनत तो अपनी जगह, वो तो शायद हर सियासतदान को करनी पड़ती है। वो तो सियासतदान को छोड़ें, वो तो मतलब कैमरामैन होगा उसको भी करनी हाँ। पड़ेगी, एंकर होगा उसको भी करनी पड़ेगी। नहीं, एंकरों को भी सर, मैं आपको कई दफ़ा कहा है कि आप ना बिला वजह पीछे पड़े जाते हैं। हम भी एंकर्स भी हैं हम। वाह। हम बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक जो शोबा है हमारा, वो एंकरिंग है और उसके उसके उस रहने दो सर प्लीज़। बिल्कुल ठीक है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी देखें कि जितने पहाड़ टूट रहे हैं हुँ, पीटीआई पे, हुँ, मार कहाँ पे खा रहे हैं? हुँ, वो ये कि जो भी होता है हुँ, वो साथ ही कोई पुरानी मिसाल ले आता है कि 2018 में ये नून के साथ हुआ था, 2016 में फलाने के साथ हुआ था, 2002 में फलाने के साथ हुआ था। तो पीटीआई के साथ ये सारा कुछ पहली दफ़ा हो रहा है जो बाकी सब भुगत चुके हैं। भुगत चुके हैं। हुँ, और अभी तो मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मतलब ये अभी तक सारे मुवाज़नात जो है ना वो पीएमएलएन के साथ हो रहे हैं। हुँ, अभी तो पीपीपी तो शुरू ही नहीं हुई क्योंकि उनके तो बंदे मरे हुए हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो है ना उनका मेहनत का जो कहने का था ना वो था कि अब कोई इतने आप पे जुल्म के पहाड़ टूटे, कोई नवी शय कोई लेके नवी आओ। शायद है क्या हो। हाँ, और देखिए ना, आप ये बहुत कहा जाता था और मैं तब भी इससे डिसएग्री करता था, मैं आज भी डिसएग्री करता हूँ। वो था जी कि जब और ज़रदारी साहब ने ही कहा था, असेंबली में खड़े होकर कहा था गालिबन कि जी अभी आपके साथ भी होना है, हम देखेंगे, हमने ही आपको बचाना है। ये तो उन्होंने बात की थी, उसके वो ये बस। वो ये उन्होंने की थी। सेनेटर साहब एक थे, उन्होंने, उनका बेटा सियासत में है, मुशाहिदुल्लाह हाँ, जरदारी साहब ने कहा था कि आपने गिरना खुद है, हम नहीं हाँ, सॉरी गिराएंगे। सॉरी सॉरी, हाँ वो मुझे ने की थी, ये ज़रदारी साहब ने की थी। तो वो कहते हैं खान साहब जब जेल जाएंगे ना, ये पीटीआई वाले से जेल नहीं संभाली जानी। ये बात एक हद तक सच भी साबित हुई है क्योंकि उनके बहुत सारे लोग जो जेल गए हैं, उन्होंने बताया जल्दी जल्दी यार हमें बाहर निकाले, सियासत ही छोड़ दी सियासत ही छोड़ दी, हम छोड़ देते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन खान साहब के ऊपर ये चीज़ मैं तब भी कह रहा था ये नहीं लागत होती, और आज ये इस चीज़ की ये फैक्ट है क्योंकि देखें ना वो जेल में हैं और जेल के अंदर से जो चंद खबरें मिलती हैं उनमें यही बताया कि वो फिट है। उनकी डिमांड्स भी बड़ी यूनिक किस्म की हैं, वो डंबल मांग रहे हैं, वो साइकिलिंग मांग रहे हैं, मतलब वो फिटनेस पे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं फलसफे पे भी काम कर रहा हूँ अपने, मैं मज़हब की भी अपनी जो ब्रॉड कर रहा हूँ थोड़ा सा अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, ये तो फिट है। खान साहब के ऊपर मेरे ख्याल में ये जो मेहनत वाली चीज़ है ना, उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो और मेहनत करना चाहते हैं। बिल्कुल। वैसे एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी तक खान साहब बिल्कुल चौकस रहे हैं। हाँ, और मतलब खान साहब देखें कि वो कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो मज़हब में अपना जो विजन है मज़ीद ब्रॉड कर जी, रहे जी, हैं या बिल्कुल। फ़लसफ़े में ब्रॉड कर हाँ जी। रहे हैं। हालाँकि इससे पहले भी उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई जानता ही नहीं नहीं, था। किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं तो ये बहुत पॉज़िटिव चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि असल टेस्ट होगा इलेक्शंस के बाद। हुँ, वैसे तो खैर मेरा ख्याल है इमरान खान उसमें भी ज़रूर होंगे, हुँ, लेकिन वो क्यों? क्योंकि अभी तो होने हैं इलेक्शंस, हुँ, अभी इस वक्त बहुत हलचल है। हुँ। मतलब मैं आपको एक अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ सर। और वो ये है कि जिस तरह वो उससे हमने पीछे दूसरे शो में बात की थी, आईएमएफ की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है हुँ, और वो आपके इदारों महकमों में बैठी हुई हैं हुँ, और वो इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्शंस हों, टाइमली हों। यहाँ तक कि वो इंश्योर करते हैं कि जी इस जगह पे इतने फंड रिलीज करने की इस वक्त ज़रूरत है और आपके पास इस हेड में पड़े हुए हैं, निकालो। निकाल लो। वो आपको ये कहने का मौका नहीं दे रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम यहाँ पे नहीं खर्च सकते। हुँ,
इसमें जो अंदर की खबर दूसरी है वो ये है कि वो जाके जेल में इमरान खान साहब से भी मिले। सो इस वक्त इमरान खान साहब के पास ना मुलाकातियों का तांता बंधा हुआ है, ठीक है। इस वक्त वो अंदर बैठ के भी एक प्लेयर हैं, वो जितना भी उनको फिर मौका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है ये एक अलग बात है। तो अभी तो बड़ी रौनक है इलेक्शंस के बाद ना, और वो भी उसके बाद भी फिर हुकूमत बननी है, जोड़ तोड़ होना है, वो भी फिर रौनक रहेगी। सो असल टेस्ट होगा जब रौनक ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, तो फिर उनको देखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब शायद उसमें भी निकाल जाएं, क्योंकि खान साहब का ना अब एक पीर स्टेटस भी बनता जा रहा है। सो वहाँ पे ना मतलब आप सिर्फ एक इमेजिन करें कि जेल, मैं तो गया नहीं उनसे मिलने या उनका हालात देखने, लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इस वक्त इमेजिन ये कर रहा हूँ कि उधर उठते बैठते लोग उनको सलाम करते होंगे, कैदी भी और अमला भी। यानी कि वो वहां इस वक्त अदियाला के थॉट लीडर बने हुए। एग्जैक्टली और फिर आप ये देखें ना कि इस वक्त अडियाला में क्या मौजें लगी होंगी, मतलब जिस किस्म का फंड कलेक्ट होता है पीटीआई करती है पूरी दुनिया से, और उनका जो इस वक्त सरबराह है वो जेल में है, तो उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या कुछ होता होगा। और दूसरा वैसे ही अब जो एक आम उधर एक पुलिस वाला होगा, वो अपने मोहल्ले में जाके बताता होगा कि यार कल खान साहब ने मेरे ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ मैं अपनी रोटी उन्होंने देती, तो उधर बल्ले बल्ले हो जाती होगी पूरे मोहल्ले में कि यार वाह। और देखिए ना वो ये जनरेशनल स्टोरीज हैं कि आपके वाले साहब जब जेल में थे ना कांस्टेबल, तो खान साहब कैदी थे और उनको मैंने रोटी दी या उनको मैंने ये या उनसे मेरी गपशप लगी। हाँ वाह कि उन्होंने गोल्ड लीफ लाया तो उनको लाइटर नहीं सेगा थे, मैं करके पहुंचिया वहां के खान साहब। यानी कि आप ये देखें कि इससे कितने पब्लिशर्स की कितनी मौजें हैं, क्योंकि सर जब खान साहब बाहर आएंगे और ये जेल का जो उनका दौर है उसके अंदर कितनी किताबें लोग लिखेंगे जी। जब मेरा मेरा खान साहब यहाँ तो लोग बड़ी अजीब अजीब किताबें लिखते थे, वैसे ही ये तो फिर मजे की किताबें होंगी। वैसे आप ये देखें कितना कैसे बदल जाती हैं चीजें, कंप्लीटली 180 फ्लिप होती है चीज के। आज से कुछ साल पहले, कुछ ही साल पहले बात ही हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं लेकिन वो ठीक हैं, लेकिन उनको ठंड लगती है, ये होता है वो होता है, और फिर प्लेटलेट्स का मसला बन गया और उनको भेजना पड़ गया। और इससे मेरे ख्याल में हुकूमत उस वक्त की और अभी भी उन्होंने उस चीज से सीखा है कि ऐसे बड़े लीडर जो हैं उनका आपने जेल में एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, क्योंकि उससे फिर ये हो कि जी जेल के अंदर कोई मसला हो गया है, खुद जैसे नवाज शरीफ साहब का बन गया था, वो माने ना माने लोग, उन्हें वो मसला बन गया था, तो खान साहब को मेरे ख्याल में उन्होंने हर चीज उनकी डिमांड है वो पूरी करके रखनी। बिल्कुल। और फिर इसमें एक और चीज़ देखें ना, अब जिस तरह मरियम साहिबा जब अपनी कुर्बानियाँ बताती हैं कौम के लिए, तो उसमें एक ये है कि जी जब मैं जेल में थी तो मुझे इस्त्री नहीं थे देते, तो मैं क्या करती थी कि पानी या कोई और चीज़ गर्म करके पतीले में, तो पतीले से कपड़े अपने इस्त्री करती थी। अच्छा, ये अगेन जिस तरह आप बात करते हैं ना कि आपका हाथ है आवाम की पल्स के ऊपर, ये पुरानी पार्टियां जो है ना ये पल्स पे से हाथ हटा बैठी। ये कुर्बानी ना यंगस्टर्स को कुर्बानी नहीं लगती। अच्छा, खान साहब के बारे में आपने सुना होगा, अंदर से तस्वीर तो आई कोई नहीं, लेकिन खान साहब के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने दाढ़ी छोड़ दी है। हाँ ये सुना। ठीक है। अच्छा, वो जिस दिन भी निकलेंगे ना या जिस दिन भी उनकी तस्वीर निकलेगी तो कपड़े होंगे चुड़मुड़ और सब छोड़ा होगा। सो वो जो अवाम ने क्रेजी हो जाना ना कि ये चाहिए हमें। मैं तो आपको बता रहा हूँ उस दिन ही मैंने जिक्र किया था कि ये वो वाले सीन होंगे जब संजय दत्त दूसरी दफा जेल गए थे और तब जब वो बाहर आए थे ना दाढ़ी छोड़े हुए, अब वो असल में फिर अवामी बंदा बन, वो कंप्लीटली अवामी बंदा बन जाता है। वो फिर वो सारे जो पिछले हैं ना कि ऑक्सफोर्ड और वो क्रिकेटिंग प्लेबॉय वाला, वो सब कुछ मिट के खत्म हो जाएगा। फिर एसोसिएशन होगी जब वो जेल से बाहर आए थे, वो क्या वीडियो थी। और आप ये देखें ना कि वो, मुझे उसका नाम भूल गया है, ईरान का एक दफा सदर बन गया था एक बंदा जो कि पाटे कपड़े पहनता था। वो ईरान में इतना हिट नहीं था, वो दोबारा कभी उधर इलेक्शन नहीं जीता जितना वो पाकिस्तानियों ने उसको मसीहा बना लिया था। सर जब देखे ना कंटेंट की किल्लत हो ना, तो आप इस किस्म की चीजें खोजते हैं फिर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारा शो देखा करें, क्योंकि कंटेंट की किल्लत नहीं मिलेगी यहाँ पे, और जो एंगल्स होंगे वो बहुत ही यूनिक होंगे। बिल्कुल। और ये देखिए कि है एट द एंड ऑफ द डे है ये मुस्बत। हाँ, उसकी वजह ये है कि अभी तक तो जाहिर है कोशिश तो हर तरफ से हो रही है कि किसी तरह एक चौथी पार्टी बने जो मकबूल भी हो, लेकिन वो
हो के नहीं दे रहा। नहीं हो पा रहा। तो जब तक नहीं हो के दे रहा, और पुरानी जो पार्टियां हैं मकबूल, उन्होंने तो कसम खा ली है कि अब ऐसा कोई काम नहीं करना कि वो मकबूल रहें। तो खासा भी है। कहाँ सा भी है, कहाँ सा भी है। और चले ये, मैं वही सर, हमने जो उस दिन बात की थी, हम शो पे करते रहते हैं कि ये जो साइकिल था ना, 10 साल की यहाँ से एग्जाइल हुए हुए हैं, दूर गए हुए हैं मुल्क से, सियासत में नहीं है, वो 10 से 12 होता था, वो 8 हुआ, अब गेम है 2.5-3 साल की, पता नहीं चलता टाइम कैसे बदल जाता है। अच्छा आगे चलते वाह। हैं। अच्छा जी, खबर ये डिफेंस के जो फेज 9 है, वहां पे पंजाब गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए अमाउंट मुख्तस की है, जो सरकारी अफसरान के लिए घर बनाए जाएंगे। तो ये 2-2 कनाल के घर मिलेंगे लोगों को, और अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। तो ठीक है। सर देखिए, बहुत पॉजिटिव है हाँ। वो। उसकी वजह ये है कि ये जो सरकारी अफसरान होते हैं हाँ। हमारे, ये जाहिर है इनका पोटेंशियल ये होता है कि अगर ये प्राइवेट में आ जाएं तो आप और मैं तो भूखे मर जाएं। ये इतने टैलेंटेड लोग हैं, Yes. तो ये तो बड़ा सर पैसा यहाँ कमाएं। सर हम दोनों के बीच में भी बड़ा टैलेंट है। हाँ, तो ये कुर्बानी देते हैं हाँ। कि हम जैसे लोग गुजारा कर लें, ये सरकार में आ जाते हैं। तो फिर अगर सरकार आगे से इनको घर भी ना दे, सरकार इनको पर्क्स ना दे, सरकार यानी कि ये डबल कुर्बानी है उनकी। एक तो ये है कि एक अवाम और कौम की खातिर वो कुर्बानी देते हैं अपनी काम की, मतलब जितनी मेहनत और मुशक्कत इनको करनी पड़ती है, और अपने फैमिली से दूर, पोस्टिंग इतनी होगी उतनी होगी, एक तो ये। और दूसरा वो कहते हैं यार कि हम सरकारी में ही रहेंगे ताकि हम जैसे जो लोग हैं उनको मौके मिलें ज्यादा। यार देखिए ना सर, टोटल सेल्फलेसनेस की अगर एग्जांपल है तो हमारी सरकारी अफसरान। कंफर्म जनती। और ये मतलब दो क्यों जी, तो कैप क्यों कर दिए दो पे? फिर तो कुछ 2.5 पौने 3 4 कनाल के होने चाहिए। बिल्कुल, वो पहले होते थे ना, हाँ, गोरे के दौर में इसी बड़े तरह बड़े होता होते थे, था। हाँ फिर जी। वो इन्होंने ये हुकूमत जो आई है ना पाकिस्तान वाली, ये नहीं ठीक, गोरा ज्यादा सही था। नहीं हम भी वही हैं अभी, हम अभी गोरे ही रहना चाहते हैं। आपको पता है इंटरेस्ट बहुत है हम गोरों से। अच्छा बारह, एक और खबर मुस्बत, वो ऑथर है मोहम्मद हनीफ साहब, जाहिर है आप भी फैन हैं, मैं भी फैन हूँ उनके। जो पंजाबी के अंदर कभी कभार टेक्स होते हैं और थिंग्स, वो बड़े मजेदार होते हैं। उन्होंने अपना सितारे इम्तियाज जो है वापस कर दिया है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, ये जो बलोच वाले हैं इस्लामाबाद में, उसके आउटरीच में उन्होंने कहा है जी कि मैं ये वापस करता हूँ ये लोग। तो ये सर बिल्कुल उन्होंने कहा है कि उस वो रियासत जो कि प्रोटेस्टर्स के साथ इस तरह से सलूक करती है, मैं उस रियासत से अवार्ड कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मैं सर इस प्रोग्राम के तवसत से ना, जी मैं चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शो ये है, तो इसके अवार्ड्स होने चाहिए सालाना या 6 महीने बाद या हर महीने, जैसे आप बेहतर समझें। और उसका अवार्ड का नाम होगा बिग बॉल्स अवार्ड। वाह वाह वाह। और इस महीने जो है ना, हम वो देना चाहेंगे मोहम्मद हनीफ को। बिल्कुल इस महीने का। और सर फिर तो देखे ना, हम ऐसे करते हैं कि इसकी तो बकायदा एक ट्रॉफी होनी चाहिए। मतलब वो यूट्यूब जो है वो क्या भेजता होगा तमगा लोगों को, जो हम अपने भेजेंगे। बेशक। और वो ट्रॉफी होगी मोहम्मदी साहब को, हम उनसे ज़ाहिर डिटेल्स ले लेंगे और ये उनको हाथ भेज को देंगे। ऐसे से चेंज कर ले, सॉरी, लेकिन हाँ, ट्रॉफी हाँ सॉरी बिल्कुल। सॉरी, ऐसे। हाँ, और दूसरी बात, आपने जो इसके टाइमलाइन की बात की, हम करेंगे क्या? ये लीग फॉर्मेट होगा, हर हर मंथ का एक होगा, और एंड में हम उस पूरे 12 जो हमारे होंगे ना, उनमें से साल का डिसाइड करेंगे कि सबसे ज्यादा जो है ट्रॉफी किसको मिलनी चाहिए। वो साल के एंड में फिर कर लेंगे बॉल्स ऑफ स्टील। बहुत ऑफ स्टील, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो जो चीज हम नहीं करते, जो हम फैसला किया अब हम शायद कभी ना करें, वो जो होंगे शख्स, फिर उनको हम शो पे बुलाएंगे, वाह, शो पे बुला के उनसे बात करेंगे, और बस वो फिर बातें चलेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये है जी। अच्छा, मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो ओहो, जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। ना जी, नेक्स्ट दिल तो नहीं कर रहा दिल नहीं जाने कर का। रहा, लेकिन क्योंकि ये तो अब चलते रहने, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।